सिर्फ भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुरी में जय जगन्नाथ, अहमदाबाद में श्रद्धालुओं की भीड़, वाराणसी में ईश्वर के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपनी जनता का हाल जानने निकले हैं। उनके साथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र भी हैं। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ इस यात्रा के दर्शन से ही तमाम दुख दरिद्रता मिट जाते हैं और पूरे परिवार में सुख और शांति का वास हो जाता है। पुरी में इस वक्त भक्तों की भीड़ से सड़कें खचाखच भरी हुई है। दूर दूर से लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए पुरी पहुंच रहे हैं। हालात ये है कि पुरी की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। यात्रा को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह है। तमाम कलाकार सड़कों पर ही डांस कर रहे हैं और ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा को लेकर अलग उत्साह है। हजारों की संख्या में भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा शुरू होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ मंगला आरती की। वाराणसी में भी जगन्नाथ मंदिर में भारी भीड़ देखने के लिए मिली। भक्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दिल्ली में जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ का रथ भी कई मायनों में खास है। इसे बनाने के लिए नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और लकड़ी को काटने के लिए सोने की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जंगल में लकड़ी काटते वक्त मंत्रोच्चारण और पूजन होता है ताकि रथ पवित्र रहे। लकड़ी काटने के बाद कुल्हाड़ी को भगवान की प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किए गए हैं। पुलिस 3D मैपिंग और AI इमेजिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है ताकि किसी भी स्तर पर चूक न हो सके। पुरी की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है और CCTV के जरिए हर इलाके पर नजर रखी जा रही है। यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को शाही स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और उन्हें अलग कक्ष में रखा जाता है। इसी दौरान किसी को भी उनके दर्शन की इजाजत नहीं होती। 2 हफ्ते बाद भगवान स्वस्थ होकर बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आगाज हो चुका है और जो लोग इस रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं, न्यूज स्टेट की इन तस्वीरों को देख करके आप भगवान के सामने नतमस्तक हो सकते हैं। देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा से अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा दोनों का रुख कर लेता हूं, लेकिन सबसे पहले जरा एक रिएक्शन में अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं, रथ यात्रा का आगाज हो चुका है, आस्था का सैलाब, लोगों की भीड़, भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। है
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे तमाम, देखिए लोगों का जो जन सैलाब है यहाँ पर रथ से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हुए अब तक करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। तमाम वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग या युवा, तमाम वर्ग के लोग हैं। इसी हर्ष और उल्लास के साथ पिछली काफी देर से लगातार जो भगवान जगन्नाथ हैं उनके रथ को खींचकर आगे ले जाया जा रहा है और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ 8 दिन तक रहेंगे अपनी मौसी के घर में। आगे देखिए डीजे भी यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो युवा हैं किस तरीके से थिरक रहे हैं भगवान की भक्ति में, तमाम युवा और हर वर्ग के लोग इसी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जरा यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचे हैं इस रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, उनके मन में भाव क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आस्था का ये पर्व है और जब खास करके कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में जो भी शरीक होता है उसको सैकड़ों हवन का फल मिलता है। यात्रा शुरू हुई है, कितनी तैयारी है? बहुत बढ़िया तैयारी हो रखा है, क्योंकि ये जो है रथ यात्रा है बड़ा पुरानी रथ यात्रा है, काफी बढ़िया तैयारी हो रखा है। कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और भी लोग हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कितना उत्साह है बच्चों को लेकर आता है? बढ़िया है, बढ़िया उत्साह है। दूर तक आप देखेंगे तस्वीरें इसी तरीके के जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भगवान जगन्नाथ का रथ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार हर्षोल्लास के साथ खींचकर इसको तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और आज सुबह से ही अगर सेक्टर 121 के मंदिर की बात की जाए, जिस जगह से इस रथ यात्रा को शुरू किया है, वहाँ पर पूरा हर्षोल्लास देखा जा रहा था और लगातार पूरे उत्साह के साथ में तमाम जो भक्त हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा, जरा मैं अंकुश का रुख कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले अमित चौधरी, मैं जब वापस लौटूंगा तो हम रथ यात्रा की जरा वो तस्वीरें भी अपने सभी दर्शकों को दिखाएंगे। ये देखिए आप किस तरीके से लाइन में होकर के एक साथ इस रथ को खींचते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। यहाँ पर जरा जितने यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, रथ को खींचने का अपने आप में एक महत्व होता है और इस रथ यात्रा में रथ को आगे बढ़ाना ये सौभाग्य की बात मानी जाती है। हमें तो इसको लेकर के श्रद्धालुओं का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल ये सौभाग्य की बात मानी जाती है, लोगों का मानना होता है। रथ खींच रहे हैं आप, क्या आस्था है इसके पीछे? तो भगवान का हमारा जगन्नाथ है, बड़ा जगन्नाथ का मेन फेस्टिवल होता है, इसलिए हम जगन्नाथ का हर वर्ष आकर खींचते रथ हो। भगवान का जो आशीर्वाद हमारा उड़ीसा का है, जगन्नाथ बड़ा ठाकुर है। अम्मा गर्मी बहुत हो रही है, आप रथ खींच रहे हैं फिर खूब अच्छा है। हरे कृष्ण हरे राम। देखिए तमाम उम्र के लोग हैं, बच्चे भी यहाँ पर हैं। उम्र कई बाधा नहीं बन रही है। आस्था का सैलाब देखिए आप, और मन में जो भाव होता है वो कितना भाव विभोर यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु पहुंचे हैं वो किस लिहाज से हैं, तस्वीरें लगातार हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन जरा सीधे रायपुर लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अंकुश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, रथ यात्रा की तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा महत्व होता है आज के दिन का। जब आज से आगाज हो चुका है तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। हुआ है और 10 दिनों तक ये आस्था जो है भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में देखने को मिलेगी। और राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर की अगर बात करें तो मैं अपने चारों तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, भगवान जगन्नाथ का रथ भी दिखाऊंगा और यहाँ पहुंचे हुए जो श्रद्धालु हैं उनसे प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कितना विशेष दिन है। और आज की जिस चीज की शुरुआत हुई है उसकी पहली तस्वीर दिखा देता हूँ कि राजधानी रायपुर के भगवान जगन्नाथ मंदिर के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर रथ बनकर तैयार हुए हैं। और सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हुए थे जब रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जो परंपराएं हैं, जिन परंपराओं के माध्यम से जो लंबे समय से परंपराएं चली आ रही हैं, वो परंपराओं का पूरा निर्वहन किया गया। सोने की झाड़ू से रथ के सामने झाड़ू लगाई गई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर झाड़ू लगाते नजर आए। और अब जो आस्था का सैलाब है वो देख सकते हैं कि लोग अपने बच्चों को लेकर रथ के पास पहुंच रहे हैं, भगवान जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बच्चों को भगवान जगन्नाथ स्वामी
का आशीर्वाद दिला रहे हैं और चारों तरफ जो आस्था भक्ति का जो संगम है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। हम सीधा इसी भीड़ में अंदर चलकर लोगों से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचकर भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। यहाँ पर इन्हीं लोगों से जानने की समझ कितना महत्वपूर्ण दिन है आज आप लोगों का। अब मैं क्या बोलूं। आज आस्था का सैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है, कितना महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों को। हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन है आज। ये खुशी जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो अभी भी भक्ति भाव में यहाँ पर डूबी हुई हैं और हम यहाँ के मंदिर के आसपास जो पुजारी हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का। और ये जो व्यवस्थाएं हैं या यहाँ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो लोग नहीं जानते होंगे वो हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में किसी को सब कुछ पता है, लेकिन आज का दिन का विशेष तो महत्व है क्योंकि भगवान स्वयं सभी भक्तजनों के लिए दर्शन के लिए स्वयं बाहर आते हैं, इसलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। और एक ही भगवान है जगन्नाथ जो दर्शन के लिए बाहर आते हैं, तो इसलिए आज ये है। बाकी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कहूँगा। आज का दिन बड़ा काफी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान आज से रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। मैं वापस लौटूंगा अंकुश आपके पास, लेकिन जरा अपने सभी दर्शकों को, क्योंकि अभी तक हमने आपको नोएडा की तस्वीरें दिखाई हैं, हमने आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की भी जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर जबलपुर में हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आप सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइए और रथ यात्रा का आगाज होने के बाद जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, और रथ को खींचने का अपने आप में महत्व होता है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा में जो भी श्रद्धालु शरीक हो जाता है, जो शामिल हो जाता है, उसको बड़ा पुण्य मिलता है। इसके पीछे की मान्यता क्या है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम पुरी में देख रहे हैं, रायपुर में देख रहे हैं, जो तस्वीरें मध्य प्रदेश के बाकी शहरों में है, संस्कार धानी जबलपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस वक्त मैं बंग समाज में मौजूद हूँ, जहां पर पिछले कई दशकों से जबलपुर में जो जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। मैं सीधे तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरीके से भगवान जगन्नाथ का एक रथ, विशेष रथ जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर बना के तैयार कर लिया गया है और तमाम बंग समुदाय के लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो भव्य रथ जिसे आप देख सकते हैं, जो कुछ ही देर में यहाँ से भगवान को लेकर रवाना होगा और शहर के भ्रमण पर निकलेगा। रथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े ही सामूहिक तरीके से सजाया गया है, दर्शाया गया है। और यहाँ पर तमाम जो बंग समाज के लोग हैं वो यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही विशेष दिन और विशेष महत्व होता है आज का, जब भगवान जगन्नाथ जो है यहाँ से निकलते हैं, रवाना होते हैं और तमाम भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो बंग समुदाय के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक तरीके से अब बस कुछ ही देर में यहाँ पर जो है लोग रवाना होंगे। और इस रथ यात्रा के साथ साथ एक सामाजिक जो संदेश है वो उसे भी देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, नशा मुक्ति अभियान के जरिए, इस रथ यात्रा के जरिए, यानी कि न केवल भक्ति आस्था बल्कि सामाजिक सरोकार और सामाजिक दृष्टा रखते हुए यहाँ पर तमाम बंग समाज के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे उनके साथ, कितनी विशेष तैयारियां की गई हैं आज, क्या खास दिन है? आज भगवान जगन्नाथ जी जन दर्शन के लिए निकल रहे हैं और रथ यात्रा के माध्यम से हम लोग रथ पे उनको बैठाकर ले जा रहे हैं। उनके साथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन ये विराजमान होंगे रथ में। आज 10 दिन के बाद मंदिर के कपाट खुले सुबह, क्योंकि वो अस्वस्थ बताए जाते थे, एकांतवास में थे। और आज भक्तों में बड़ा उल्लास है और हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन करते हुए पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा रथ यात्रा। और ये लौटकर आएंगे मौसी के घर और उनकी 7 दिन पूजा अर्चना होगी। और 28 तारीख को वापस जिस मार्ग से हम आए थे उसके उल्टे मार्ग से हम रथ यात्रा को ले जाएंगे और फिर मंदिर में उनको विराजमान करेंगे। उस दिन 28 तारीख को ये जैसा पुरी में होता है संपूर्ण रथ यात्रा पूरी होगी। और अमून बंग समाज को वहाँ भगवती की आराधना के लिए जाना जाता है और ये हमने देखा भी है, लेकिन भगवान जगन्नाथ की ये पूजा का कब से सिलसिला चल रहा है और कैसी तैयारी की जाती है, क्या खास करता है? ये बंग समाज की जो रथ यात्रा है लगभग जैसा पुरी में चलता है, उसके बाद बंगला समाज जहाँ भी है बंगाली समाज वो अपना रथ यात्रा निकलते। जबलपुर में 1953 में ये अग्रवाल कॉलोनी से प्रारंभ हुई थी और उस दौरान रथ नहीं हुआ करता था, हाथ के ठेले में भगवान जगन्नाथ जी को निकाला जाता था और रानीताल चौराहा जो है शहर का, वहां से वो घूमकर वापस अग्रवाल कॉलोनी जाती थी। यहाँ पर 1963 या 64 से ये सिटी बंगाली क्लब में ये आया और उसके बाद रथ यात्रा को बृहद रूप मिला और
रथ का निर्माण हुआ और रथ का आकार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और गत वर्ष जो है यहाँ पर प्रथम जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की गई और जो मूर्ति थे वो हम लोगों ने पुरी से लेकर आए थे और आज ये द्वितीय वर्ष है मूर्ति मतलब मंदिर स्थापना के बाद। वैसे अगर देखा जाए तो ये 1953 से लगातार निकाली जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ा महत्व होता है। मैं दुर्गेश वापस से लौटूंगा आपके पास, लेकिन जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जगन्नाथपुरी से, ये लाइव तस्वीरें हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। और हर किसी का एक सपना होता है, हर किसी की इच्छा होती है कि वो पुरी में जाकर के, जगन्नाथपुरी में आप ईष्ट के सामने नतमस्तक हो सके, इस रथ यात्रा में शामिल हो सके। और अब आस्था का यहां पर देखिए आप कितनी भीड़ यहां पर है और दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको जितने श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, और किसी एक इलाके से नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में। हालांकि इसको लेकर के पहले से ही व्यवस्था यहां पर तैयार की जाती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां से जब रथ रवाना होते हैं तो बड़ा आस्था का सैलाब भी साथ साथ चलता है। और साथ चलने का मतलब यही, क्योंकि हर कोई अपने आप को इस रथ यात्रा में शामिल करना चाहता है, इसका अपने आप में बड़ा महत्व भी होता है। और इसी को लेकर के हम देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों में किस तरीके से ये रथ यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है, क्या उसको लेकर श्रद्धालुओं में जोश है। जरा वापस से आपको नोएडा लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जरा रथ यात्रा की वो तस्वीरें भी दिखाइए, महत्व लगातार आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, मन में भाव क्या है, जरा उनसे पूछिए। देखिए, पहले तस्वीर हम उन श्रद्धालुओं को दिखाएंगे जो पूरी तरीके से यहाँ पर नाच कूद रहे हैं और भगवान जगन्नाथ की आस्था में पूरी तरीके से लीन है। और इसी तरीके से करीब 5 किलोमीटर लंबा सफर इन तमाम श्रद्धालुओं ने नाचते कूदते हुए तय किया। इसकी दूसरी तरफ की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो जो जगन्नाथ यात्रा है वो रथ इसके पीछे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर जो हजारों लोग हैं वो तो इस रथ यात्रा में शामिल हुए वो तो हैं ही। उसके अलावा आसपास के अगर इलाकों की बात करें तो सेक्टर 71 के पास जहां इस यात्रा को पहुंचना है वहां बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। और तमाम जो श्रद्धालु आप देखिए, जो महिलाएं हैं किस जोश के साथ में लगातार रथ को खींच रही हैं। इन महिलाओं से बात भी करने की कोशिश करेंगे। कितना बड़ा दिन है आज? बहुत बड़ा दिन है। किस तरीके से आप अपनी आस्था आप क्या कहेंगे आज? अब चल रहे हैं वहाँ गाएंगे। देखिए, पूरी तरीके से पसीने में नहाई हुई तमाम महिलाएं हैं और पूरे जोश के साथ में भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसको खींच रही है। पीछे की तरफ हम दूर तक अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं की है और पूरी आस्था के साथ तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। सेक्टर 121 की बात की जाए तो वहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और वहीं से इस यात्रा को शुरू किया गया था। तमाम महिलाएं देखिए, बीच बीच में कुछ समय के लिए जब रथ का संतुलन इधर उधर हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए इसको रोक दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको ठीक करने के बाद अभी जैसे ऊपर बिजली के तार कहीं इस तरीके से आ जाते हैं तो रोक कर उनको ऊपर किया जाता है। और इसी तरीके से लगातार जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। आगे के अगर सफर की बात करें तो करीब आधा किलोमीटर और आगे है जहाँ ये रथ यात्रा संपन्न होगी अपने मौसी के घर भगवान जगन्नाथ। जो सैलाब है, लोग जो है बड़ी तादाद में वहाँ लोग आगे जरूर शुक्रिया दुर्गेश आपका भी। लेकिन जगन्नाथपुरी से जब इस यात्रा का आगाज होता है तो जाहिर तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश